नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 14 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर पीआरसी फाइल से रिलेटेड अपडेट निकली है, ठीक है। और साथ में यहां पर जीटीआई स्कीम के बारे में भी कुछ अपडेट निकल कर आई है इस 14 फरवरी की न्यूज में, यानी कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस जो आप फॉर्म भर रहे थे उसकी सीमा, जो उसकी टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी गई, ठीक है। उसकी डेट 2 से 3 दिन आगे कर दी गई है। तो यहाँ पर कितनी डेट आगे बढ़ाई गई है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे। साथ में एक आधिकारिक फाइनल ऑर्डर जारी किया है, ठीक है। तो क्या ऑर्डर जारी किया है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखिए पीआरसी जो अपडेट है वो बहुत ही जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि 2017 से पेंडिंग पीआरसी आज आपको मिलने वाली है, यानी कि कुछ ही महीनों में आपको मिलने वाली है, ठीक है। बोर्ड का अप्रूवल हो चुका है। बोर्ड के अप्रूवल के बाद भी यहाँ पर एक मैंने अपडेट बताई थी आपको, जो जल्दी ही एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उस मीटिंग के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। जो आज 15 फरवरी की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि जो फिलहाल अफोर्डेबिलिटी क्लोज आ रहा था उसका क्या हुआ है और क्या यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है 14 फरवरी की, ठीक है। जहां पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जीटीआई स्कीम है वो दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अपडेट में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले 14 फरवरी 2026 का अपडेट देख लेते हैं, फिलहाल अपडेट में क्या निकल कर आया, ठीक है। 14 फरवरी 2026 इसमें अपडेट है, ऑनलाइन विंडो फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ईआरपी ईसीएस पोर्टल फॉर जीटीआई स्कीम एक्सटेंडेड, यानी कि जीटीआई स्कीम का जो पोर्टल की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो देखते हैं कितना एक्सटेंड किया है। 14 फरवरी 2026 की दो मुख्य खबर निकल कर आई है यहाँ पर। पहले तो ये है कि जीटीआई स्कीम, जिसको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के लिए जो समय सीमा है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि डेट आगे कर दी गई है, ठीक है। पहले तो क्या डेट है वो देख लेते हैं। बीएसएनएल के अधिकारियों, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है और कर्मचारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए जीटीआई स्कीम को 1 मार्च 2026 से आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि रिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। अब मेन बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो आपको ऑप्शन चुनना है उसकी तारीख को 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी 14 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक ईआरपी और ईसीएस पोर्टल पर अपना विकल्प भर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी 3 दिन तारीख और बढ़ा दी गई है, जो डेट फिक्स कर दी गई थी पहले, ठीक है। जो ये स्कीम है जीटीआई स्कीम की, उसकी 3 दिन आगे तारीख बढ़ा दी गई है, ताकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं कभी वो भर ना पाए और छूट जाएंगे तो इस स्कीम से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। देखिए आज का महत्व ये है क्योंकि आज 16 फरवरी 2026 है, इसलिए ये लास्ट दिन है। नोटिस में साफ लिखा है कि इसके बाद किसी भी स्थिति में तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि कोई कर्मचारी आज यह विकल्प नहीं चुनता है तो वह इस बीमा सुविधा से वंचित रह जाएगा, ठीक है। ये नहीं मिल पाएगी उसको। तो जो जीटीआई स्कीम है ये बीमा की स्कीम है, तो भाई साहब इसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए। 3 दिन आगे बढ़ा दी गई है और ये समथिंग आज कितना हो गया है, फिलहाल 16 फरवरी हो गया है, तो 19 फरवरी तक इसकी टाइम लिमिट रहेगी। तो तब तक आप इसका फॉर्म वगैरह जो भी है ऑनलाइन पोर्टल पर भर लीजिए, ठीक है। हड़ताल के दिन रैलियों में भागीदारी की अगर बात करूं तो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन जो बीएसएनएल ईयू है ने बताया है कि भाई साहब हड़ताल के दिन देश के विभिन्न सर्कलों से रिपोर्ट मिली है कि कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रैलियों में हिस्सा लिया है। यह हड़ताल मुख्य रूप से वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन और अन्य लंबित मांगों को लेकर की गई थी, ठीक है। यानी कि भाई साहब देखिए, किसी चीज को मनवाने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। रैली हो, हड़ताल हो, प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया था तो 12 फरवरी को आपने सबने एकजुट होकर हड़ताल की। हड़ताल के बाद 13 फरवरी को बोर्ड का अप्रूवल आ गया। अब जो फाइल है वो डोट के पास गई है, तो डोट यानी कि सरकार के पास गई है, दिल्ली में गई है फाइल, तो उसको मनवाने के लिए आपको हो सकता है इससे भी बड़ी हड़ताल करनी पड़े, क्योंकि हड़ताल के बगैर कुछ नहीं होगा आजकल के टाइम पे, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, हड़ताल की अगर खबर निकल कर आएगी तो मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। दूसरा पॉइंट है थर्ड पीआरसी जो वेतन संशोधन है कि 16 फरवरी 2026 तक की
आज तक की स्थिति देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएसएनएल कर्मचारी लंबे समय से थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी कि पीआरसी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं काफी टाइम से, 2017 के टाइम से। फरवरी 2026 की वर्तमान स्थिति आपको बताऊं तो पहली जो रुकावट है वो तो है अफोर्डेबिलिटी क्लोज। सरकार और विभाग का तर्क है कि पीआरसी की सिफारिश है उन पीएसयू में लागू होती है जो मुनाफे में हो, ठीक है। कोई भी सरकारी सेक्टर के अंडर में आने वाली जो भी कंपनी है, जो भी पीएसयू है, वो अगर फायदे में है यानी कि पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको थर्ड पीआरसी लागू करने का अधिकार है, या फिर वो अपनी कंपनी पर कुछ भी ऐसे खर्चे कर सकता है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर फर्क ना पड़े, ठीक है। यानी कि उसको कम से कम, एक जस्ट एग्जांपल के मान ले कि कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है, ठीक है, उसके खर्चे 20 रुपए है, 30 रुपए है, तो वो आराम से खर्चे कर सकती है क्योंकि वो तो 100 रुपए कमा रही है। अगर कोई कंपनी 20 से 30 रुपए कमा रही है और उसके खर्चे 100 रुपए है तो भाई साहब ऐसी स्थिति में आपकी कंपनी पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज लग जाता है, ठीक है। और इस क्लोज को तभी हटाया जा सकता है जब आपकी कंपनी मुनाफे में हो। तो कुछ इस तरीके की घटना, जैसे मैंने क्या आपको एग्जांपल बताया, वही घटना सेम टू सेम बीएसएनएल के साथ हो रही है भाई साहब, क्योंकि उसके खर्चे बड़े हैं और प्रॉफिट कम है, ठीक है। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज यहाँ पर नहीं हट रही है, ठीक है। हालांकि यूनियनों का तर्क है कि 4G और 5G सेवाओं में देरी और सरकारी नीतियों के कारण बीएसएनएल की स्थिति ऐसी है जिसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं भाई साहब, ठीक है। देखिए 4G और 5G सेवाओं के जो भी 4G और 5G नेटवर्क रोल आउट हुआ है उसके बाद यहाँ पर दिक्कत ये आई कि डिसीजन कोई कर्मचारी नहीं लेता था, ठीक है। डिसीजन तो बड़े अधिकारी लेते थे, जो सरकार ने आगे से जो डिसीजन करके भेजा कि भाई साहब ये टावर लगाना है, वहां पे ये करना है, वो करना है, ठीक है। देसी 4G लाना है, देसी 5G लाना है, अपने हिसाब से चलना है अपने को, ठीक है। अपने को चाइनीज या फिर बाहर की तकनीक नहीं लाना है, ठीक है, विदेशी तकनीक पर डिपेंड नहीं रहना है। तो ऐसा ये सब डिसीजन कौन लेता है? कर्मचारी थोड़ी लेते हैं, सरकार लेती है, ठीक है, बीएसएनएल लेती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, डोड लेती है। तो ये सब डिसीजन कर्मचारी नहीं लेते, तो इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि किसका दोष है इसमें, ठीक है, बताइए जरा। देखिए ताजा हलचल की बात करूं तो फरवरी 2026 में हालिया हड़तालों और रैलियों, जैसे कि अभी अपडेट में मैंने बताया था, इसके पहले भी वीडियोस बनाए थे मैंने, इनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों और यूनियन की चर्चाओं के अनुसार 5G रोल आउट के बाद बढ़ते राजस्व को देखते हुए सरकार पर वेतन वृद्धि के लिए बीच का रास्ता, जैसे कि कम परसेंट पर फिटमेंट बेनिफिट के साथ वेतन बढ़ाना, निकालने का भारी दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि कर्मचारी बोल रहे हैं, कर्मचारी यूनियन बोल रही है स्टार्टिंग से कि 15% फिटमेंट दो, ठीक है। सरकार बोल रही है कि भाई साहब हम 0% लागू करेंगे, क्योंकि सरकार बीएसएनएल के पास इतना राजस्व नहीं है और रिवाइवल पैकेज भी नहीं है कि आपको 10-15% पे फिटमेंट दे दे, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसके बीच का रास्ता निकाले। तो यहाँ पर यूनियन खुद प्रयास कर रही है कि अगर यहाँ पर मैनेजमेंट चाहती है कि बीच का रास्ता निकले यानी कि 5 या 10%, तो इस पर भी हम कहीं ना कहीं हामी भर सकते हैं। लेकिन भाई साहब इसके बारे में बात तो करो, एक मीटिंग बिठाओ जिसमें हम फिटमेंट पर चर्चा करें, ठीक है। तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए आज के अपडेट की बात करूं तो अभी तक सरकार की ओर से थर्ड पीआरसी का पूरी तरीके से लागू करने का कोई भी आधिकारिक अनाउंसमेंट या फिर फाइनल ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, ठीक है। यूनियन ने वर्तमान 1 जनवरी 2017 से लंबित जो पेंडिंग इस वेतन संशोधन को जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए सरकार के साथ लगातार बातचीत और आंदोलन के दौर में जुटी हुई है, ठीक है। सरकार ने थर्ड पीआरसी को पूरी तरीके से मंजूर नहीं किया है, क्योंकि अभी भाई साहब सिर्फ बोर्ड अप्रूवल आया है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मान्य हो गई। ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पीआरसी का सफर है वो 50% पूरा हो चुका है। इसके बाद 50% और बचा है, जैसे कि डोट है, डीपी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल है, ठीक है। इन सबको मिलाकर 100% पूरा होगा। तो अभी हो सकता है अगस्त तक थर्ड पीआरसी का लास्ट डिसीजन होगा, ठीक है। अगस्त तक आपकी जेब में, आपकी सैलरी स्लिप में बढ़ा हुआ पैसा मालूम पड़ेगा आपको थर्ड पीआरसी के बाद होगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात करूं तो आज 16 फरवरी है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि भाई साहब जीटीए का जो ऑप्शन है वो चुनिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। आप उस बीमा से यानी कि जीटीआई जो स्कीम निकली है इससे आप वंचित न रहे, इसके लिए यहाँ पर 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं इस फॉर्म को भरने में। तो आप ऑनलाइन जाइए और पोर्टल पर भरिए, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 14 फरवरी 2026 की। तो इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।